Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एग के बारे में पढ़ा था कि एग्स कितने टाइप के होते हैं, किस आधार पे उनको डिवाइड किया जाता है, अमाउंट ऑफ यॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, वेदर द एग इज कवर्ड बाय हार्ड शेल और नॉट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लीवेज के बारे में। अब ये जो शब्द है क्लीवेज, ये क्यों आया? जब हम बात करते हैं क्लीवेज की, उसका साधारण सा मतलब होता है डिवाइड होना, सेगमेंटेशन। बहुत जर्नल भाषा अगर हम बोलें तो सेल का डिवाइड होना। बट एक सेल डिवीजन में और क्लीवेज में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ साथ में क्लीवेज किसका हो रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लीवेज की बात करते हैं तो क्लीवेज होता है जाइगोट का। व्हाट इज जाइगोट एग? व्हाट इज जाइगोट? द जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग और एक्टिवेटेड एग। अब हम जाइगोट को एक्टिवेटेड एग या फर्टिलाइज्ड एग क्यों बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग का मतलब है कि जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। मेन जो कंटेंट था वो किसका था? वो ओवम का था। तो उस मेन कंटेंट के अंदर स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई आया था। तो यहाँ पे उस एग को हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग। जैसे ही स्पर्म का एक मैजिक टच ओवम को मिलता है तो स्पर्म के टच की वजह से बहुत सारे चेंजेस ओवम में आते हैं। ओवम एक्टिवेट हो जाता है, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उस एग को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड एग। अब ये जो एक्टिवेटेड एग है, ये एक्टिवेटेड एग या जाइगोट डिवाइड करता है, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, बट इसकी साइज में कोई बदलाव नहीं आता। सो व्हाट इज क्लीवेज? क्लीवेज इज सेगमेंटेशन। एक प्रकार का सेगमेंटेशन है, एक प्रकार का माइटोसिस है। कई बार इसको क्लोज्ड माइटोसिस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोज माइटोसिस और इट इज ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेशन, और इट इज अ रैपिड, रिपीटेड और रिदमिक माइटोटिक डिवीजन। ये रैपिड, रिदमिक और कैसा है? एक बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला, रिपीटेडली चलने वाला डिवीजन है। सो हियर the fertilized egg or the activated egg undergo repeated cell division. ये repeated cell division में जाता है, occur rapidly, repeated भी है यानी कि लगातार भी चल रहा है और rapidly भी चल रहा है। rapidly का मतलब जल्दी चल रहा है, repeatedly मतलब लगातार चल रहा है। जैसा पहले था वैसा ही है, यानी कि 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल, इस तरीके से रिपीट हो रहा है डिवीजन, और जल्दी जल्दी हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है और जल्दी जल्दी भी हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिपीटेड, रैपिड, रिदमिक डिवीजन, जिसमें एक मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर बन जाता है बिना साइज में बदलाव है। यानी कि जब क्लीवेज होती है, यानी कि जब जाइगोट डिवाइड होता है तो जाइगोट के डिवीजन में जो स्ट्रक्चर बनते जाते हैं उनमें साइज में बदलाव नहीं आता। एक सेल थी, फिर ये 2 सेल्ड बनता है, फिर ये 4 सेल्ड बनता है, और फिर ये 8 सेल्ड बनता है। तो हम इसको खूबसूरती से 8 सेल्ड भी दिखा सकते हैं। ये 8 सेल्ड बन गया। तो जैसे जैसे रिपीटेडली डिवाइड करता जाता है, बट इसकी साइज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। सो ऑल दीज रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन, ये जितने भी रैपिड, रिपीटेड, रैपिड, रिपीटेड, रिदमिक माइटोटिक डिवीजन है, इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज और सेगमेंटेशन इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लीवेज एंड सेगमेंटेशन इनको बोला जाता है। इस प्रोसेस की वजह से सिंगल सेल जाइगोट, जो जाइगोट सिंगल सेल होता है, एक सेल से बना हुआ जो जाइगोट होता है, वो मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बिना साइज के चेंज हुए। यानी कि यहाँ पे मल्टी सेल्ड कंडीशन आ जाती है
और साइज में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। तो यहां पे जाइगोट क्या बन जाता है? मल्टी सेल स्ट्रक्चर, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जाइगोट का मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनना ही क्लीवेज कहलाता है, बिना साइज के चेंज हुए। अब ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट एक सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्ड है, वो 2 सेल्ड होता है, फिर 4 सेल्ड होता है, फिर 6, फिर 8 सेल्ड होता है, नॉट 6, फिर 16 सेल्ड होता है। तो उसी स्ट्रक्चर को हम मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक स्ट्रक्चर में, यानी कि एक पूरे पार्ट में जितनी भी सेल्स हैं, उन सिंगल सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो यहां पे जब एक सेल डिवाइड होके 2 बने, मान लीजिए ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, पहले ये 2 सेल में कन्वर्ट हुई, ये 2 सेल्स बने, फिर 4 बनी। तो ये जो 2 सेल्स बनी ना, इनको हम नॉर्मल सेल्स ना बोल के क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। इसी कारण क्लीवेज और माइटोसिस डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लीवेज और माइटोसिस में अंतर क्या है। तो सबसे पहला, जब हम क्लीवेज की बात करते हैं तो क्लीवेज में डॉटर सेल्स ना बन के क्या बनते हैं? ब्लास्टोमियर। बट माइटोसिस में क्या बनते हैं? माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाती है तो इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। थोड़ा सा अच्छे से लिखें इसको। इन सेल्स को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। So here, when the cell divide by mitosis, the new cells which are produced are known as daughter cells. But in the cleavage, when one cell divide, for example this one, it divide and it divide without changing in size and it form a 2 cells and these 2 cells are known as blastomeres. अब और क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं क्लीवेज में तो यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज होता है। क्लीवेज में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज होता है, बट माइटोसिस में KI इंडेक्स कांस्टेंट रहता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? जब सेल का सरफेस एरिया उतना ही है, या हम कह सकते हैं कि जो सेल है उसमें जितनी स्पेस है उतनी ही है, बट उसमें सेलुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, यानी कि उसमें हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, डबल हो रही है, बट वो जो न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट है सेल के, वो न्यूक्लियस अब कैपेबल नहीं रहता सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो जब ऐसा होता है तो सेल को डिवाइड होने ही पड़ता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है जब KI इंडेक्स डिस्टर्ब होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो दैट इज KI इंडेक्स जब चेंज होता है तो सेल को डिवाइड होना पड़ता है। माइटोसिस में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, बट क्लीवेज में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता रहता है, तो लगातार रिपीटेडली रिदमिकली सेल को डिवाइड होना ही पड़ता है। एक और मेन डिफरेंस, जब हम क्लीवेज की बात करते हैं तो क्लीवेज में क्या होता है कि क्लीवेज में इंटरफेस जो सबसे लंबा माना जाता है वो इंटरफेस शॉर्ट होता है और केवल S फेज प्रेजेंट होता है। इंटरफेस शॉर्ट होता है, इंटरफेस जो कि सेल डिवीजन में सबसे लंबा माना जाता है वो इसमें शॉर्ट होता है, और S फेज जिसको सिंथेसाइजिंग फेज बोलते हैं, जिसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, केवल वो प्रेजेंट होता है। माइटोसिस में इंटरफेस भी होता है, G1 भी होता है, G2 फेज भी होता है, और साथ साथ में S फेज भी होता है। तो नॉर्मल माइटोसिस में सारे फेजेस होते हैं, बट
क्लीवेज में इंटरफेज छोटा और एस फेज ही होता है, ये मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब ये सेल डिवाइड हो रही होती है, यानी कि जब सेल का क्लीवेज हो रहा होता है, तो उस क्लीवेज के वक्त एक चीज जो मौजूद होती है दैट इज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट रहती है, हमेशा साथ में रहती है जब तक ये अटैच नहीं हो जाता यूट्राइन वॉल के साथ। यानी कि जोना पेल्यूसिडा कवर करके रखती है ब्लास्टोमियर्स को एट अ टाइम ऑफ क्लीवेज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अब क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर्स क्या होती हैं? जब सेल डिवाइड हुई या जाइगोट डिवाइड हुआ, तो उनमें जब जाइगोट के डिवीजन से एक ने 2 सेल बनाई, 2 ने 4 बनाई, 4 ने 8 बनाई, 8 ने 16 बनाई, तो वो 16, 8, 4 जो अंदर जोना पेल्यूसिडा के जो सेल्स मौजूद हैं उनको ब्लास्टोमियर बोला जाता है। फेट का मतलब क्या होता है? डिसाइड हो जाना कि आगे क्या होने वाला है, दैट इज फेट। अब जो फेट है वो डिटर्मिनेट है और इनडिटर्मिनेट है। अब द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड। डिटर्मिनेट का मतलब होता है कि फेट डिसाइडेड है कि क्या होने वाला है आगे। जैसे तुम अगर पैदा होते ही डिसाइड कर लो, या तुम्हारे पेरेंट्स डिसाइड कर ले कि अच्छा ये तो डॉक्टर बनेगा, अच्छा तो इंजीनियर बनेगा या बनेगी, तो दैट इज द फेट, तुम्हारा फेट डिसाइड हो गया है। उसी तरीके से ब्लास्टोमियर का भी फेट क्लीवेज के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब डिटर्मिनेट है, फिक्स्ड है, तो उसको डिटर्मिनेट क्लीवेज बोलते हैं। ब्लास्टोमियर फॉर्म अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो। ब्लास्टोमियर क्या बनाता है? एम्ब्रियो का पर्टिकुलर पोर्शन बनाएगा, ये डिसाइड हो गया। ऐसा किस में होता है? नेमाटोड्स में होता है, एनालिड्स में होता है एंड मोलस्का में ऐसा होता है। बट जब ब्लास्टोमियर का फेट डिसाइडेड नहीं हो, डिफाइंड नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। ये पता नहीं चलेगा कि आगे क्या करने वाला ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? कुछ टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं इन द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज में कुछ टोटिपोटेंट सेल होती है। टोटिपोटेंसी क्या होती है? टोटिपोटेंसी सेल की वो कैपेबिलिटी होती है, वो एबिलिटी होती है जिससे एक सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जैसे स्टेम सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम टोटिपोटेंट वर्ड यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये कैसी क्लीवेज है? इनडिटर्मिनेट टाइप की क्लीवेज शो होगी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज। जो शब्द दिया था क्लीवेज वो दिया था वॉन बेयर ने। जो क्लीवेज वर्ड टर्म जो दी थी वो दी थी वॉन बेयर ने। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज है वो किया था बेल्फोर ने। इन्होंने ये कहा था कि जहां पे यॉक का अमाउंट ज्यादा है वहां पे रेट ऑफ क्लीवेज कम होगी। सो द रेट ऑफ क्लीवेज is inversely proportional to the amount of yolk. So the rate of cleavage is inversely proportional to the amount of yolk present in the egg. The yolk present in the egg distribute the rate of cleavage. जो yolk है वो क्या करता है? वो डिस्टर्ब करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो डिस्टर्ब कर देता है क्लीवेज को, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो डिस्टर्ब कर देता है, वो रेट को, क्लीवेज की रेट को स्लो कर देता है, अनइक्वल कर देता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो द रेट ऑफ क्लीवेज इज स्लो इन द पार्ट ऑफ द एग इन विच द अमाउंट ऑफ यॉक इज मोर। जहां पे यॉक का अमाउंट ज्यादा है, मान लीजिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जहां पे यॉक एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एक कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है, टीलोलेसिथल एग। तो टीलोलेसिथल एग में क्या होता है कि जहां पे यॉक प्रेजेंट है तो वहां पे रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा? कम होगा। एंड द रेट ऑफ क्लीवेज इज फास्टर इन द पोर्शन ऑफ द एग इन विच यॉक इज इन द लेसर अमाउंट। जहां पे यॉक कम अमाउंट में है तो वहां पे रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक। अमाउंट ऑफ यॉक किस तरीके से क्लीवेज को डिस्टर्ब करता है हम उसकी बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। ये 2 टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज।
होलोब्लास्टिकोम कंप्लीट क्लीवेज बोलते हैं, मीरोब्लास्टिकोम इनकम्प्लीट क्लीवेज बोलते हैं। सबसे पहले तो इनका मतलब समझे। जब क्लीवेज पूरी तरीके से हो रही है, पूरी तरीके से एक सेल दो में डिवाइड हो रही है, दो ब्लास्टोमेयर प्रॉपरली बन रहे हैं, वो होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज या कंप्लीट क्लीवेज। इसमें अब अगर ये जो ब्लास्टोमेयर है ये सेम साइज के बनेंगे तो इक्वल होगी, अगर सेम साइज के नहीं बनेंगे तो अनइक्वल होगी, यानी कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज इक्वल और अनइक्वल में डिवाइडेड है। इनकम्प्लीट क्लीवेज का मतलब होता है द क्लीवेज डज नॉट अकर इन द पार्ट ऑफ एग वेयर यॉक इज प्रेजेंट। अभी बताया था मैंने आपको कि जहां पे यॉक ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ यॉक कहेगा क्लीवेज को या रेट ऑफ क्लीवेज को कम कर देगा, बट जहां पे यॉक नहीं है उस पोर्शन में क्लीवेज ज्यादा अच्छे से होगी। सो हियर द क्लीवेज डज नॉट occur in the part of the egg where yolk is present because the cleavage is inversely proportional to the amount of yolk. Cleavage occur only in the cytoplasmic part में हो रही है, मेगालेसिथल एग्स में ऐसा होता है, इसीलिए ये दो टाइप की है, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। अब इनको अगर हम उससे देखें, थोड़ा सा इसको अगर रीड आउट करें तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज व्हेन क्लीवेज फरो passes through the egg completely, cleavage furrow passes through the egg completely। इक्वल में क्या होता है, जो ब्लास्टोमेयर बनेंगे वो इक्वल साइज के होंगे तो इक्वल होगा, और जब ब्लास्टोमेयर अनइक्वल साइज के बनेंगे तो अनइक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। तो इक्वल होलोब्लास्टिक का एग्जांपल है मैमल्स, यूथेरियंस, मेटाथेरियंस। अनइक्वल का एग्जांपल है मीजोलेसिथल, ह्यूमंस। अब यहाँ पे डिस्कॉइडल का एग्जांपल बर्ड, रेप्टाइल, प्रोटोथेरियंस, और सुपरफिशियल का एग्जांपल है सेंट्रोलेथेसल एग ऑफ इंसेक्ट्स। अब कैसे दिखाई देती है ये जो एग्जांपल है, ये है होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में किसका, होलोब्लास्टिक में इक्वल होलोब्लास्टिक का। तो जब होलोब्लास्टिक क्लीवेज है तो क्लीवेज फरो पूरी तरीके से एग को डिवाइड कर रही है। पहली बात, क्लीवेज फरो पूरी तरीके से एग को डिवाइड कर रही है, और पूरी तरीके से डिवाइड होने के बाद क्या बन रहे हैं, बन रहे हैं ब्लास्टोमियर्स। ये बन रहे हैं ब्लास्टोमियर्स, क्योंकि क्लीवेज के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। और ये जो ब्लास्टोमियर है ये इक्वल साइज के हैं तो इसको कहेंगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। फिर ये आगे डिवाइड हुए तो फिर जितने भी ब्लास्टोमियर इक्वल साइज के, फिर आगे डिवाइड हुए तो जितने भी ब्लास्टोमियर है इक्वल साइज के, यानी कि जैसे जैसे रिपीटेडली माइटोटिकली ये डिवाइड होती जा रही है तो ब्लास्टोमियर की साइज इक्वल है, इसलिए बोला जाता है इक्वल होलोब्लास्टिक। अनइक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक में क्या होता है, फरो तो पूरी पूरी बनती है, जो क्लीवेज फरो है वो तो पूरी बन रही है। ये देखिए ये एग है, इसमें क्लीवेज फरो तो पूरी बन रही है, पूरी तरीके से जो एग है वो डिवाइड हो रहा है, बट एक ब्लास्टोमियर छोटा है, स्मॉल साइज का है, और एक जो है वो बिग साइज का है, बड़ा है। जो बड़ा वाला ब्लास्टोमियर है उसको बोला जाता है मैक्रोमियर, और जो छोटा वाला है उसको बोला जाता है माइक्रोमियर। तो यहां पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो डिवीजन है वो पूरा हो रहा है, यानी कि पूरी फरो बन रही है, हम देख सकते हैं पूरी फरो बन रही है हर जगह, बट अनइक्वल है। तो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अनइक्वल होलोब्लास्टिक यानी कि ये होलोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है, इक्वल और अनइक्वल। नेक्स्ट इज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में दिक्कत क्या है कि यॉक एक जगह इकट्ठा हो गया आके, मान लीजिए इस एरिया में यॉक इकट्ठा हो गया, जहां पे यॉक इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे क्लीवेज होने से मना कर देती है कि भैया यॉक मुझे डिवाइड नहीं करने देगा इस एग को। तो यहाँ पे क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ यॉक डिस्टर्ब द क्लीवेज। ये जो अमाउंट ऑफ यॉक है ये क्लीवेज को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए जहां पे यॉक प्रेजेंट है वहां पे क्लीवेज ही नहीं हो रही।
साइटोप्लाज्मिक पार्ट में क्लीवेज हो रही है, तो ये दो टाइप का है, ये है डिस्कॉइडल टाइप का, ये डिस्कॉइडल टाइप ऑफ क्लीवेज का एग्जाम्पल है, और ये है सुपरफिशियल टाइप ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पे सुपरफिशियल का मतलब क्या है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर ऊपर से क्लीवेज शो हो रही है, यानी कि सुपरफिशियली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्लीवेज हो रही है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे यॉक है वहाँ पे क्लीवेज नहीं हो रही, दोनों कंडीशन में। केवल अब में इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज वो क्लीवेज होती है जिसमें सबसे पहला तो जो क्लीवेज होती है, ये जो फरो बनती है वो पूरी कंप्लीट नहीं बनती, इसलिए इसको इनकम्प्लीट क्लीवेज बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे यॉक के होने की वजह से क्लीवेज डिस्टर्ब हो जाती है, केवल साइटोप्लाज्मिक पार्ट में क्लीवेज होती है। तो साइटोप्लाज्मिक पार्ट में क्लीवेज होती है तो यहाँ पे यॉक है, तो यहाँ पे यॉक होने की वजह से क्या होता है, केवल यॉक वाले पार्ट में क्लीवेज नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक पार्ट में क्लीवेज हो जाती है। तो ये डिस्कॉइडल का एग्जांपल है और ये सुपरफिशियल का एग्जांपल है। सिग्निफिकेंस क्या है क्लीवेज का, देयर इज नो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आई टोल्ड यू कि अंदर ही अंदर ज़ोना पेल्यूसिडा के अंदर, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोर्यूला बन रहा है, किस तरीके से ब्लास्टोसिस बन रहा है, गैस्ट्रुला बन रहा है, गैस्ट्रुला तक साइज चेंज नहीं होती, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा जाता है तो वहाँ पे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, कितने भी ब्लास्टोमियर बनते जाए साइज and shape change नहीं होती। So there is no change in the shape and the size of the developing embryo till the end stage of gastrula comes। जब तक gastrula नहीं आता तब तक साइज में बदलाव नहीं आता। Till then it remains just like undivided egg in shape। As a result of cleavage, unicellular zygote changes into multicellular structure। यूनिसेल्यूलर जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम हम आगे पढ़ेंगे, और वो हम स्टार्ट करेंगे मोर्यूला से। तो यहाँ पे अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज जायगोट, तो कई बार ये भी कह देते हैं जायगोट की जायगोट इज द यूनिसेल्यूलर एम्ब्रियो। जायगोट क्या है, यूनिसेल्यूलर एम्ब्रियो है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्लीवेज कितने टाइप की होती हैं और क्लीवेज है क्या, क्लीवेज माइटोसिस से किस तरीके से अलग है, और क्लीवेज की क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज्ड एग में कैसे क्लीवेज हो रहा है इन द ह्यूमन मीन्स, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।